13वीं सदी का दक्कन, जहां सत्ता पुरुषों की मानी जाती थी और एक स्त्री का राजा बनना असंभव था। इसी युग में वारंगल की धरती से एक नाम उभरा जिसने यह धारणा ही तोड़ दी। उसका नाम था रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी का जन्म काकतीय वंश के महान शासक गणपति देव के यहाँ हुआ। उनको कोई पुत्र नहीं था और यही बात काकतीय साम्राज्य के लिए संकट बन सकती थी। लेकिन गणपति देव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अपने समय से सदियों आगे था। उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को औपचारिक रूप से पुत्र घोषित कर उत्तराधिकारी बना दिया। शिलालेखों में उन्हें रुद्रदेव महाराज कहा गया क्योंकि उस युग में स्त्री का राजा होना समाज स्वीकार नहीं कर सकता था। सन 1262 ईस्वी के आसपास जब रुद्रमा देवी ने शासन संभाला तो सामंतों, नायकों और पड़ोसी राज्यों ने इसे कमजोरी समझ लिया। तेलंगाना के कुछ सामंतों ने विद्रोह किया। देवगिरी के यादव और दक्षिण में पांड्य वंश सभी ने काकतीय सत्ता को चुनौती दी। लेकिन रुद्रमा देवी ने पीछे हटने के बजाय सीधे युद्ध भूमि का रास्ता चुना। समकालीन अभिलेख बताते हैं कि रुद्रमा देवी स्वयं युद्ध अभियानों का नेतृत्व करती थी। हाथी पर सवार होकर सेना के आगे रहती थी। इतिहासकार मानते हैं कि रुद्रमा देवी भारत की उन गिनी चुनी रानियों में थी जो केवल नाम की शासक नहीं बल्कि सक्रिय सेना नायक थी। रुद्रमा देवी की महानता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्थानीय सरदार व्यवस्था को नियंत्रित किया, कर प्रणाली को संतुलित बनाया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा की, बंदरगाहों और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया। वारंगल उनके शासन में दक्कन का प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गया। रुद्रमा देवी के समय दिल्ली सल्तनत दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उनके शासन काल में कोई पूर्ण आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन उत्तरी दबाव लगातार बना रहा। इतिहासकार मानते हैं कि उनकी कूटनीति और सैन्य तैयारी ने काकतीय साम्राज्य को कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की पकड़ से दूर रखा। 1289 के आसपास एक विद्रोह को दबाते समय युद्ध भूमि में ही रुद्रमा देवी का अंत हुआ। रानी रुद्रमा देवी जो राजा बनकर जी और योद्धा बनकर इतिहास में अमर हो गई। वारंगल की हवाओं में आज भी उस रानी की गूंज सुनाई देती है। धन्यवाद।